नमस्कार, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए शुरुआत करते इस बुलेटिन की कुछ बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास स्थित दर्शन हॉल में उत्तराखंड सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी उत्तराखंड के 2021 के कैलेंडर का विमोचन किया है। वहीं मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से कैलेंडर के माध्यम से उत्तराखंड के गुरुद्वारों एवं ऐतिहासिकता को लेकर अच्छा चित्र किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख समुदाय की समाज में हमेशा ही सक्रिय भूमिका रहती है और राज्य सरकार की ओर से अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं सभी वर्गों को योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए प्रयास किए गए हैं। सबके हितों को ध्यान में रखकर कार्य किए जा रहे हैं। और इस अवसर पर सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह, श्री गुरप्रीत सिंह और श्री मनुकोचर सिंह और मनवीर सिंह और श्री मेजर सिंह आदि उपस्थित थे। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने लक्सर वासियों को एक साथ 100 करोड़ से अधिक की सौगात दी है। वहीं डॉक्टर निशंक ने 66 करोड़ की लागत वाले लक्सर रुड़की स्टेट हाईवे पर 33 करोड़ 32 लाख की लागत वाले लक्सर सराय मार्ग और 23 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले सैलानी नदी के मथाना आमखेड़ी पुल का एक साथ शिलान्यास किया है। वहीं डॉक्टर निशंक ने इस मौके पर कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार देश दुनिया में नंबर 1 बनाने में जुटी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि अंतिम व्यक्ति के चहुमुखी विकास पर सरकार का फोकस है। इस कड़ी में लक्सर रुड़की हाईवे और सोलानी और 3 सड़कों सहित 1 अरब 30 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इन योजनाओं के पूरा होने से लक्सर क्षेत्र के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। वहीं डॉक्टर निशंक ने यह भी दावा किया है कि इन योजनाओं के अलावा हरिद्वार में और भी करोड़ों की विकास योजनाएं सरकार लागू करने जा रही है, जिनमें एक मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने दावा किया है कि कुछ दिनों में हरिद्वार की कायाकल्प हो जाएगी और आने वाले दिनों में हरिद्वार मुंबई जैसे स्मार्ट शहरों की तरह चमकेगा। हरिद्वार से ऋषिकेश है, हरिद्वार से देहरादून है और रुड़की से भगवानपुर और आगे देहरादून है और इधर हरिद्वार से नगीना है। इस पे हजारों करोड़ रुपए का काम हो रहा है और अब तो जो हरिद्वार की रिंग रोड के लिए भी सैकड़ों करोड़, लगभग 2000 करोड़ से वो भी लागत से बनेगी। पूरा हरिद्वार का नक्शा बदल जाएगा। हरिद्वार दिल्ली और मुंबई को मात करेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि हरिद्वार के लोगों ने जो मुझे प्यार, स्नेह और हमेशा अपना आशीर्वाद दिया है, मेरी कोशिश है कि उनकी आशाओं पर हम खरा उतरे। हरिद्वार में एक मेडिकल कॉलेज रात दिन शुरू हो गया है, मेडिकल कॉलेज बनना शुरू हो गया। हरिद्वार जैसे जनपद में, हरिद्वार में जो अंडरलैंड, शायद बनारस के बाद हरिद्वार पहला ऐसा स्थान है। वहीं महाकुंभ को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से एसओपी जारी की गई है, जिसे लेकर शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है उसके मद्देनजर महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। कौशिक ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट से लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार महाकुंभ पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ को लेकर केंद्र सरकार ने एसओपी जारी की गई है और इसे लेकर मदन कौशिक ने जानकारी दी। वहीं अखाड़ा परिषद ने भी केंद्र और राज्य सरकार से गाइडलाइन मांगी है, जो जल्द ही उनको भेज दी जाएगी। वहीं साथ ही बताते चलें कि अखाड़ा परिषद कुंभ के अधूरे कामकाज को लेकर भी सरकार से नाराजगी जताई गई। कुंभ को लेकर लगातार भारत सरकार भी मॉनिटरिंग कर रही है, हाई कोर्ट भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, राज्य सरकार भी लगातार काम कर रही है। कुंभ को लेकर माननीय हाईकोर्ट ने कहा था कि चूंकि ये अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स होना है और कोरोना काल में दुनिया का ये पहला इवेंट्स ऐसा होगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा, इस संबंध में आप पहले भारत सरकार में जाकर एक बार एसओपी वहां से जारी हो जाए। भारत सरकार ने एसओपी जारी की है। एसओपी के संबंध में कुछ क्लियरिटी होनी बाकी है। कल हम लोग बैठे थे तो शायद अगले 2-3 दिन में वो क्लियर पोजीशन आ जाएगी और मैं समझता हूँ कि जो है वो सारा कुछ
क्लियर होने के बाद वो सारा जो हमारी यहाँ सुविधा वो भी जारी हो जाएगी। हाई कोर्ट के निर्देश, राज्य सरकार, भारत सरकार की गाइडलाइन उनको तत्काल भेज जाएगा। हाँ, नहीं पूरा सहयोग मिल रहा है अखाड़ा परिषद का हमें, अखाड़ा परिषद को हमारा, अखाड़ा परिषद का हमें, क्योंकि ये मिलजुल के ही इतना बड़ा फंक्शन होता है, ये सामान्य नहीं है। वहीं बीजेपी के खानपुर विधायक कुंवर प्रणय सिंह चैंपियन पर उनके ही पड़ोस में रहने वाले परिवार ने गंभीर आरोप लगाते हुए डीआईजी गढ़वाल से शिकायत की है। परिवार का आरोप है कि विधायक ने उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए चैंपियन ने उनके परिवार पर मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। बताया जा रहा है कि विधायक के पड़ोसी अजय अग्रवाल और संजय अग्रवाल विधायक चैंपियन के साथ लंबे समय से काम करते थे और कुछ दिन पूर्व विधायक ने दोनों पर 4 करोड़ रुपए का गबन करने का मुकदमा दर्ज कराया था और अब संजय और अजय अग्रवाल के परिवार ने डीआईजी से इस बाबत शिकायत दर्ज करते हुए अपनी जान का खतरा बताया है। इस मामले में डीआईजी ने एसएसपी हरिद्वार को मामले की निष्पक्ष जांच करने के आदेश जारी किए हैं। वो बचे हैं तो पीछे और जिसके उसने हमारी सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। हमारे ताले तोड़कर अपने ताले लगवा लिए हैं। आप तो काफ़ी टाइम से घर से बाहर मतलब? हाँ जी, हम तो 15-20 दिन से बाहर हैं। जब हमारे संपत्ति पर ताला लग लिया, हम अंडर प्रेशर हैं, तो हम कैसे अपने घर जा सकते हैं? जान से मारने की धमकी दे रखी है सर पूरे परिवार को कि घर में आग लगाकर आत्महत्या का अंजाम दे देंगे। नहीं, तो इन्होंने क्यों आपको संपत्ति हड़पी? क्या है 4 करोड़ जो आप बता रहे? क्या देखिए, ये लंढौरा क्षेत्र के ये लोग आए थे। संजय अग्रवाल और अजय अग्रवाल के फैमिली मेंबर्स थे ये। इन लोगों की शिकायतें कुछ वहाँ के लोकल एमएलए के अगेंस्ट थी। मैंने एसएसपी हरिद्वार को निर्देशित कर दिया है कि इसमें पूरी निष्पक्ष जांच करके जो भी कार्रवाई हो वो त्वरित की जाए। वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में आज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने देहरादून के गांधी पार्क में उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने 2 घंटे का उपवास भी रखा गया। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी सदा ही सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चले हैं, लेकिन आज ही राम के शब्द पर कुछ ताकतें संप्रदाय को नष्ट करने का काम कर रही हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का शहादत दिवस है। पूरे देश और दुनिया में लोग उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम कर रहे हैं और इस शहादत दिवस पर यहाँ गांधी पार्क में कांग्रेस जनों ने जहाँ अपने श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करने का काम किया, वहीं उपवास रखने का भी काम किया है। सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए और हे राम शब्द के माध्यम से इस देश को एक सूत्र में पिरोने का काम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया। इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में जो है, इस देश के हर व्यक्ति, हर समुदाय, हर वर्ग ने जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का काम किया। लेकिन आज बड़ी अजीबोगरीब विडंबना है, जिस हे राम के शब्द पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। आज उसी भगवान राम के शब्द पर जो है इस देश के सांप्रदायिक स्वार्थ को समाप्त करने का काम चल रहा है। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ जहां गांधी पार्क में राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ उपवास किया, तो वहीं सरकार के शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने कांग्रेस के उपवास को नाटक करार दिया है। मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस महंगाई के खिलाफ उपवास नहीं कर रही है, बल्कि हरीश रावत के उपवास के बाद प्रीतम सिंह उपवास कर रहे हैं। दरअसल बीते रोज हरीश रावत ने भी उपवास किया था, जिसके बाद प्रीतम सिंह के नेतृत्व कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उपवास किया था, जिस पर मदन कौशिक ने चुटकी ली है। वो इसलिए नहीं किया कि महंगाई बेरोजगारी है, उनका उद्देश्य नहीं है। कल हरीश रावत जी ने किया था, आज उनको करना ही था। उनकी तो आपस की बात है ना। कल हरीश रावत जी ने किया था 1 घंटे का, तो आज उनको 1 घंटे का करना था, बाकी सबको बचे हुए को। तो वो महंगाई बेरोजगारी उनका उद्देश्य ही नहीं है। वो तो वो कि एक ने किया तो दूसरा कैसे करे, तो वो इसी कारण से है।
वहीं बीजेपी के पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री रविंद्र जुगरान ने आज अपने ज्वाइन करने के बाद एक पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। दरअसल आप नेता रविंद्र जुगरान ने किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। वहीं जुगरान ने कहा कि आज किसान सड़कों पर हैं, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की मांगों को नहीं मान रही है, बल्कि किसानों पर अत्याचार कर रही है। साथ ही आप नेता ने यह भी कहा कि किसानों की भीड़ में बीजेपी के ही कुछ नेता भी शामिल हैं, जिन्होंने 26 जनवरी को दंगा करवाया है। अगले एजेंडा क्या है आपका? एजेंडा बहुत क्लियर है। आम आदमी पार्टी किसानों के इस मूवमेंट के साथ खड़ी है और देश के किसानों के साथ खड़ी है। हर तरीके का समर्थन, नैतिक लेके फिजिकली रूप में जाके उनको पानी, चिकित्सा, खाना, भोजन इत्यादि मुहैया कराना, उनके दुखों पे मरहम लगाना और उनको शक्ति प्रदान देना अपनी स्टेट गवर्नमेंट और पार्टी की दोनों की हैसियत से आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का जो भी रणनीति इस बारे में होगी उसका भी जो है पूरा डिटेल आप जैसे चौथे स्तंभ के माध्यम से, आदरणीय मीडिया बंधुओं के माध्यम से इसको आगे हम आपके सम्मुख लाएं। कल ये कहा गया कि साहब सिद्धू बॉर्डर पे जो लोकलाइट्स हैं, स्थानीय पब्लिक है, वो किसानों के साथ उनकी मुठभेड़ हुई। ये लोकलाइट्स नहीं है, इसमें डबास, मिस्टर डबास बीजेपी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं और इनकी वाइफ बीजेपी से पार्षद हैं। ये लोकलाइट्स नहीं है, बाहर के लोग आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग आए हैं, 200 लोग इकट्ठे। इनको पुलिस ने सेफ पैसेज दिया है। जहां पर बैरिकेडिंग लगी हुई थी 500 मीटर दूर, उसने लगी हुई थी, कोई एंटर नहीं करेगा, लेकिन पुलिस ने इनको रोका नहीं, इनको वहां जाने दिया। वहीं हरिद्वार जिला पंचायत के उपाध्यक्ष राव अफाक अली को पंचायत राज सचिव द्वारा तुरंत ही प्रभाव से निलंबित किए जाने के बाद हरिद्वार जिला पंचायत की बोर्ड बैठक शुरू होने से पहले ही हंगामे की बेट चढ़ गई। बैठक में उस वक्त हंगामा हो गया जब खंजा कुतुम्बर सीट से बसपा जिला पंचायत सदस्य विजेंद्र चौधरी ने राव अफाक की सदस्यता पर सवाल उठाए और कहा कि राव अफाक को बोर्ड की बैठक में बैठने का अधिकार ही नहीं है। इतना सुनते ही राव अफाक क्रोधित हो गए और दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए और तीखी नोकझोंक हुई। गौरतलब है कि राव अफाक को जिला अधिकारी हरिद्वार ने एक जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला पंचायत के उपाध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया है और उसके बाद वह बोर्ड बैठक आयोजित की गई थी। उपाध्यक्ष पद से सस्पेंड किया गया, इन्हें यही पता नहीं कि सदस्यता समाप्त हुई। मैंने कहा लिख के दे दो, मैं यहाँ से उठ कर चला जाऊंगा। ना अपर मुख्य अधिकारी ने ना अध्यक्ष ने लिख कर नहीं दिया। 1 घंटा मीटिंग लेट करी, ये जनप्रतिनिधि इनके नौकर नहीं है जो 1 घंटा पहले आके बैठ जा। काम विकास के लिए कम से कम एक सदस्य का 1.5 2 करोड़ का आ रहा, कोई सदस्य यहाँ काम मांगने की हिम्मत नहीं कर रहा। अध्यक्ष, ये आखिरी मीटिंग थी, हमने सदस्यों ने किसी ने काम नहीं, मैंने अपने काम के लिए आवाज उठाई है और भाई काम मिला, क्षेत्र का विकास हो, ये मैंने कहा। अब इन्होंने कहा कि तुम सस्पेंड हो, मैंने कहा भाई अध्यक्ष और अपर मुख्य अधिकारी से मुझे लिखवा के दे तो मैं मीटिंग से बाहर चला जाऊंगा। इनकी हिम्मत नहीं, मैं सस्पेंड हूँ जबकि अध्यक्ष भी बर्खास्त है, ये जो चौधरी विजेंद्र है ये भी बर्खास्त है। अधिगत बैठक थी, उसकी पुष्टि की गई है और आने वाला जो राज्य वित्त का पैसा है उसकी योजना बनाई गई है, कैसे कैसे उसको खर्च किया जाएगा। अभी 4 प्रस्ताव पास हुए हैं, नहीं ये आखिरी बैठक है इस सत्र की, लास्ट बैठक। जिला पंचायत उपाध्यक्ष कल सरकार के द्वारा सस्पेंड कर दिए गए, तो थोड़ा ये था कि भाई वो बैठक में रहे ना रहे, इस विषय को लेकर थोड़ी चर्चा हो रही है। हाथापाई ऐसी नहीं है, एक दूसरे को बैठाने का प्रयास किया जा रहा था कि बैठ जाइए, बैठ के बोलिए अपनी। हरिद्वार के खाद्य पूर्ति निरीक्षक ने अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 11 सिलेंडर को जब्त किया है। वहीं हरिद्वार के खाद्य पूर्ति निरीक्षक पूनम सैनी के अनुसार हरिद्वार के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में एक घर में गैस सिलेंडर रिफिलिंग चल रहा था। इसकी सूचना मिलते ही उन्होंने पुलिस टीम के साथ इस घर पर छापेमारी की तो वहां मौके से 11 इंडियन गैस सिलेंडर रिफिलिंग होते हुए पकड़े गए। वह रिफिलिंग करने के कुछ औजार भी मौके से बरामद किए गए हैं। इस संबंध में रिफिलिंग करने वालों को 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार इस पहले भी कई बार छापेमारी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इस घर में गैस सिलेंडर रिफिलिंग का अवैध कार्य बंद नहीं हुआ।
यहाँ ऐसे रिफिलिंग पकड़ी गई है, तो मैं यहाँ पहुँची मौके पे। यहाँ 11 सिलेंडर प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 8 घरेलू और 3 कमर्शियल सिलेंडर थे, और उनको जब्त कर लिया गया है। उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाए। उसी के सिलेंडर है, इंडेन के सिलेंडर है। अभी एजेंसी के मैं कैसे बता पाऊँ आपको कि किस एजेंसी के हैं। रुकेगी, इसमें बिल्कुल अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो भी होगा, अगर इस तरह का जो भी आएगा FIR उसमें की जाएगी, उसके लिए आप निश्चित रहें। इसमें पहले भी छापा लग चुका है, ये कंपनी की ऊपर से मिली भगत है इसमें। पहले भी इन अधिकारियों द्वारा लगाया गया था। हाँ, इनमें एक मैडम थी, उनके द्वारा छापा लगा था इसमें। इधर हुआ था, कहाँ पे हुआ था ये पता नहीं, आगे लगा था छापा, लेकिन हम थे नहीं पता चला, छापा लगाया यहाँ पे। अच्छा, कार्रवाई नहीं हो पाई ना, उस टाइम कार्रवाई हुई थी, सिलेंडर जब्त हुए, उसके बाद फिर यथावत चालू हुआ काम। वहीं हरिद्वार कुंभ मेला जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही सभी 13 अखाड़ों द्वारा धर्मध्वज नगर प्रवेश की तारीखों की घोषणा की जा रही है। इस कड़ी में वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े श्रीपंच, निमोही अखाड़ा, श्रीपंच निर्वाणी अखाड़ा और दिगंबर अखाड़े द्वारा धर्मध्वजा और नगर प्रवेश की तारीखों का ऐलान किया गया है। वहीं बैरागी अखाड़ों के संतों ने कुंभ मेले को लेकर अपने कार्यक्रम की भी घोषणा की, और वहीं दिगंबर अखाड़े के महंत किशनदास का कहना है कि वैष्णव संप्रदाय के तीनों बैरागी अखाड़ों द्वारा कुंभ मेले को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। 1 अप्रैल को चंडी पूजा की जाएगी और वहीं 2 अप्रैल को धर्म ध्वजा स्थापित की जाएगी। उसके बाद ही 6 अप्रैल को नगर प्रवेश के साथ साथ भव्य पेशवाई निकाली जाएगी। वैष्णव 3 अखाड़ों का ही घोषणा पत्र है। 1 अप्रैल को चंड का पूजन होगा और 2 अप्रैल को हमारे ध्वजारोहण होंगे और 6 अप्रैल को कुंभ प्रवेश होगा। वहीं रुड़की के विनय विशाल अस्पताल के स्टाफ को कोविड-19 की वैक्सीन लगाई गई है, जिसमें पहला वैक्सीन का पहला टीका अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर विनय गुप्ता को लगाया गया है। वहीं दूसरा टीका अस्पताल के कर्मचारी गुफरान को लगाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर विशाल ने बताया कि अस्पताल में कुल 180 कर्मचारी हैं, जिनमें से 100 कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण किया गया है, जबकि अन्य कर्मचारियों को भी वैक्सीन दी जाएगी। आज विनय विशाल के लिए ये बहुत बड़ा दिन है कि कोविड के मद्देनजर जो हम पिछले 6 महीने से काम कर रहे थे, मरीजों को सेवाएं दे रहे थे, और उसके मद्देनजर सरकार ने हमारे अस्पताल को चुना है और हमारे सभी कर्मियों के लिए वैक्सीनेशन मुहैया करा रही है। टोटल 180 कर्मी हैं, जिसमें से 100 कर्मियों को आज वैक्सीनेट कर रहे हैं, बाकियों को कल कर रहे हैं। बाकी हमारी सुविधाओं को देखते हुए कल मेरी बात हो रही थी डीजी ऑफिस में, तो हमें ये भी ऑफर आया है कि जितने भी हमारे आसपास के हॉस्पिटल्स हैं उनकी भी वैक्सीनेशन हमारे अस्पताल में ही होगा। पहला टीका डॉक्टर विनय ने लगवाया, उसके बाद अब गुफरान लगवा रहा है, फिर अब भटनागर जी भी लगवा चुके हैं। ये पूरी टीम हमारी वैक्सीनेट करा रही है। इसमें मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इसमें घबराने का कुछ नहीं है। जो तरह तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि वैक्सीनेशन करा के फिर बीमार हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी पूरी टीम लगवा रही है। मेरा नंबर आज नहीं है, मेरा नंबर कल आएगा। डॉक्टर विनय का आज आ चुका है, तो इन्होंने सबसे पहला टीका लगवाया है। पिछले 6 महीनों से हम कोविड की सुविधाएं दे रहे हैं, कोविड के मरीजों का हम इलाज कर रहे हैं। और ऐसे यही कारण है कि हमारे अस्पताल में देखते हुए कि हमारे अस्पताल में सारी सुविधाएं मौजूद हैं। अगर किसी पेशेंट को रिएक्शन होता है तो हमारे अस्पताल में फिजिशियन, एनेस्थेटिस्ट, इंटेंसिविस्ट सारी और इंटेंसिव केयर की सारी सुविधाएं हैं। इसलिए शायद हमारे अस्पताल को चुना गया है कि हम अपने अस्पताल में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू कर सकें। कोरोना काल में करोड़ों रुपए का नुकसान झेल रही हल्द्वानी का जिला पंचायत को पटरी पर लाने की कवायद शुरू हो गई है। सर्किट हाउस में जिला पंचायत की बोर्ड बैठक हुई, जिसमें जिला पंचायत सदस्यों ने विकास कार्य को लेकर कई प्रस्ताव रखे और साथ ही जिला पंचायत सदस्यों ने अधिकारियों पर फोन न उठाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कई बार क्षेत्र के कार्यों के लिए अधिकारियों को फोन किया जाता है, लेकिन अधिकारी उनका फोन नहीं उठाते हैं। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया
बलूलिया ने बताया कि कोरोना काल के जिला पंचायत को मिलने वाला बजट न सिर्फ जिला अधिकारी को दिया गया बल्कि आमदनी के सारे रास्ते भी बंद हो गए थे, जिसका असर विकास कार्यों पर पड़ रहा है। जिला पंचायत की व्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। धीरे धीरे जिले के हॉट बाजार खोलने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही होटल सहित अन्य व्यावसायिक संस्थान जहां से जिला पंचायत टैक्स वसूली थी और उसे भी छूट दी गई थी, लेकिन अब करोड़ों रुपए के नुकसान के बाद व्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, कोरोना की वजह से जो हमारा डीपीसी का चुनाव होता है जिला नियोजन का, वो नहीं हो पाया है। तो इस वजह से जिला पंचायत काफ़ी नुकसान झेल रही है और कोरोना की वजह से जो हाट बाज़ार हैं वो नहीं लग पाए हैं, जिससे हमारे ज़िले की इनकम होती है। तो जैसे हाट बाज़ार हैं और दुकानें हैं, कोरोना की वजह से जो दुकानें और होटलों से टैक्स वसूला जाता है वो भी हमने कोरोना काल में वो माफ़ कर दिया था और जल्दी ही हम हाट बाज़ार शुरू करने वाले हैं। और जो विभागीय मीटिंग है वो हम कोरोना की वजह से नहीं कर पाए। आज हमारी विभागीय मीटिंग है जिसमें 15 विभाग आज शामिल हुए हैं। तो सदस्यों द्वारा अपने एक एक करके सारे विभागों से सवाल जवाब हो रहे हैं, जिससे जल्दी हमारा समस्या का निदान होगा। वहीं लाल कुआं गोला गेट के निकट डंपर के नीचे आ जाने से 1.5 वर्षीय बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसकी बाद में अस्पताल में मौत हो गई। यह हादसा तब पेश आया जब गोला गेट के पास बच्चे की मां सार्वजनिक हैंडपंप पर कपड़े धो रही थी और बच्चा वहां पर खेल रहा था। इस दौरान डंपर चालक द्वारा डंपर को पार्क करते समय बच्चे को कुचल दिया। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डंपर को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया है। ये रोड क्लियर खाली होना चाहिए, मेन रोड वाला उससे गाड़ी जानी चाहिए बनवाती। उस रोड है सरकारी, उस रोड से गाड़ी जाना चाहिए, आना चाहिए। यहाँ पे हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, कल कुछ आज ही बच्चा मरा है, कल को हमारे सरकारी अभी स्कूल नहीं खुले, बच्चे स्कूल पैदल जाते हैं, बेचारे पैदल ही आते हैं, कल को और घटना होगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा बताओ। देखिए, एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक डंपर से एक्सीडेंट हो गया है, तो इस सूचना पर पुलिस जो है मौके पर पहुंची है और पुलिस ने डंपर को भी कब्जे में ले लिया है और जो बच्चा है उसको यहाँ से भिजवा दिया है। बच्चा काफ़ी घायल था तो उसको यहाँ से अस्पताल के लिए भिजवा दिया गया है। डंपर को कब्जे में ले लिया गया है और जो ड्राइवर है उसको भी पुलिस ने अभी कब्जे में ले लिया है और अभी तक इन लोगों ने कोई तहरीर नहीं दी है। अभी हम जैसे ही तहरीर मिलेगी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या स्थिति बच्चे की? बच्चा अभी हम क्या कहा जा सकता है इसके बारे में, बच्चा घायल है, काफ़ी घायल है, सीरियस है। वहीं जनपद नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी के निर्देश अनुसार अवैध नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जनपद के सभी विद्यालय, कॉलेज और सभी शिक्षण संस्थाओं में अवैध नशे के रोकथाम और युवाओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके तहत राजकीय पॉलिटेक्निक कालाडूंगी में कॉलेज प्रशासन और पुलिस प्रशासन और वक्ताओं ने विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। राज्य से वहाँ आए हुए हैं, श्री महेंद्र राज सिंह थाने से आए हुए हैं और उन्होंने बच्चों को जानकारी दी और छात्रों को बताया कि ड्रग से कैसे दूर रहा जाए और ड्रग में संलिप्त लोगों के विरुद्ध कैसे शिकायत की जाए और कितने आर्टिकल 39 के तहत महिलाओं के साथ यदि किसी तरह ड्रग के व्यवहार होता उनको किस तरह फ्री सहायता दी जाए, ये सब पूरा यहाँ पे बताया जा रहा है। इसमें जो है सजा 1 साल की है। कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे राकेश टिकैत के समर्थन में डोईवाला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार से दिल्ली हिंसा और तिरंगा का अपमान करने वालों को जनता के सामने लाने की मांग की है। हमारा जो आंदोलन है ये शांतिपूर्ण चलेगा और हम सरकार से ये चाहते हैं जो अपने असामाजिक तत्व बांटकर और ये तोड़ने का कार्य किया गया है, मैं उन विधायक और उनके साथ जो गए हुए गुंडे उन पर चाहता हूं कि कानून कार्रवाई करे। अगर नहीं करेगी कानून कार्रवाई तो ये किसान कार्रवाई करेंगे उन लोगों पर। और जो वहां पर झंडा फहराने वाला था आज तक वो
शासन प्रशासन ने क्यों नहीं पकड़ा है, क्यों नहीं जनता को दिखा रहा है वो चेहरे को, कौन है वो, किसके साथ रहता है, जो किसानों का आंदोलन को कुचलने का कार्य किया जा रहा है। जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें JK 24/7 न्यूज के साथ। नमस्कार।